हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे हमें एक कंपाउंड मिला है, एक फिनॉल कंपाउंड है बेसिकली। और यहाँ इसकी ये जो ऑर्थो पोजीशंस है, यहाँ पर ये कौन है, CH3 सब्स्टिट्यूटेड है। इसकी रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl के साथ कराई गई है। और यहाँ ये वाला जो कार्बन है जो क्लोरीन से अटैच है, 14 हमारा आइसोटोप है, बेसिकली कार्बन का आइसोटोप 14 है। और इसको हमने क्या किया है, 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा है, तो पी बन रहा है। पूछा गया है हेयर पी इज। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या बताना है कि ये जो पी बनेगा ये पी कौन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेसिकली बच्चों यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी और उसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर हम बात करें क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन की, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक काइंड की 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है। बेसिकली सिग्माट्रोपिक पाथवे फॉलो करती है, तो 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है बेसिकली। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, 3,3 का मतलब क्या है इसको समझेंगे। अभी हमारे पास जो कंपाउंड होता है जनरली हम किसको लेते हैं यहाँ पर, या तो हम एलाइल विनाइल ईथर को ले लेते हैं या एलाइल फिनाइल ईथर्स को ले लेते हैं बेसिकली। तो ये इस रिएक्शन को इजीली देते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें, ये हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे ये ऑक्सीजन अटैच है, इससे ये ऑक्सीजन अटैच है। और यहाँ हमारे पास ये कौन है, ये जो हमारे पास डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। अगेन इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको समझना है बच्चों क्या हो रहा है। ये ऑक्सीजन है, यहाँ हमारे पास CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। ये जो CH है ये विनाइल वाला कार्बन है, इससे ऑक्सीजन अटैच है। और हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 है हमारे पास इस बार अगेन। और यहाँ पर ये CH2 है। ये जो हमारे पास डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन होता है, ये हमारे पास एलाइल कार्बन है और ये भी इस ऑक्सीजन से अटैच है। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं क्या बच्चों, इसलिए इसको बोल रहे हैं यहाँ पर एलाइल विनाइल ईथर। अब होता क्या है, जब हम इसको हीट करते हैं ना बच्चों, जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर एक काइंड का रीअरेंजमेंट होता है। अगर हम इसको नाम दे दें बच्चों, इसको हम नाम दे देते हैं जैसे 1, इसको नाम दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3। सिमिलरली इसको भी नाम दे देते हैं बच्चों, क्या इसको भी हम दे सकते हैं नाम यहाँ पर 1, 2, 3। 3 3 ऊपर हो रहे हैं, 3 मेंबर्स हमारे नीचे हैं इस रिएक्शन के अंदर, तो इसलिए इसको 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन बोलते हैं। 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन बोलते हैं। होता क्या है, जब आप इसको हीट करते हो तो ये बॉन्ड यहाँ पर कुछ इस तरीके से मूव करता है, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने लगता है और ये पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पर आता है। तो एक काइंड की ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है, हम ऐसा दिखा सकते हैं। ये ऑक्सीजन है, इसका एक ये CH के साथ तो बॉन्ड था, ये CH2 के साथ बॉन्ड था। अभी हम सिग्मा बॉन्ड्स को दिखा रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही CH2 के साथ, इस C का। और यहाँ ये CH2 के साथ ये वाला बॉन्ड भी रहेगा इस CH का। तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड्स तो एज इट इज हमने दिखाए हैं। अब ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन का, ये ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड। तो इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और अब हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका होगा ये डबल बॉन्ड ओ। या हमारे पास ये ऐसे बन गया होगा। और यहाँ पर कौन था इससे, ये हमारा CH था, ये CH था बच्चों, CH। इससे कौन अटैच था, ये CH2 अटैच था। देन इसने CH2 के साथ बॉन्ड बनाया है। अभी CH2 ने CH के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया और इस CH से कौन अटैच है, CH2 है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बन गया होगा और इसको ही बोलते हैं क्या बच्चों, इसको ही बोलते हैं हम क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये तो थी बात किसकी बच्चों, ये हमारे पास थी बात एलाइल विनाइल ईथर की। हमारे पास जो फिनाइल और हमारे पास एलाइल फिनाइल ईथर होते हैं वो भी इस रिएक्शन को दिखा देते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हमारे पास ये वाला ईथर होता CH, और यहाँ पर हमने एक एलाइल ले रहे हैं पहले ग्रुप, एक एलाइल ग्रुप ले रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये CH2 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। और यहाँ पर इस बार हमने एक ये फिनाइल ग्रुप ले लिया है। कौन ले लिया है बच्चों, ये हमने ये फिनाइल ग्रुप ले लिया है। तो यहाँ पर भी सिमिलर रिएक्शन देखने को मिल सकती है। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएं और ये बॉन्ड इधर मूव हो जाए, तो ये अगेन कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये अगेन 1 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन जैसी है, 1 2 3। और यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 इसको कह दो, 2 इसको कह दो, 3 कह दो, 3 मेंबर्स यहाँ, 3 मेंबर्स यहाँ। ये जब ही होगा जब आप इसको हीट करते हो, और यहाँ पर हीट कितना करना पड़ता है इसको, अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर कौन आ गया होगा बच्चों, यहाँ पर ये CH2 आ गया होगा, जिससे कौन अटैच है, CH डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया था, ये डबल बॉन्ड एज इट इज थे। अब यहाँ एक हाइड्रोजन भी होता है, ये एरोमेटाइज हो जाता है, ये एरोमेटाइज हो जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ H+ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अगेन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2।
CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या, हमारे पास क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होता है ना बच्चों, तो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि अब हमारे पास जो कंपाउंड है उसके अंदर होगा, उस रिएक्शन को भी देख लेते हैं एक बार। हमें जो कंपाउंड मिला है यहाँ पर OH है, यहाँ पर कौन है, यहाँ हमारी ये बेंजीनिंग है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप अटैच है। और अभी हमारे पास एनाइल विलाइल ईथर नहीं मिला है। हमें इसकी रिएक्शन कराई गई है किसके साथ बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये CH2Cl है। पहले इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई गई है, पहले इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई गई है। और ये जो हमारा कार्बन है ये 14 वाला आइसोटोप है। कौन सा वाला आइसोटोप है कार्बन का, 14 वाला, जो इसका हमारे पास मास नंबर 14 होता है वो वाला आइसोटोप है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन के लोन पेयर कैसे काम करेंगे, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे। और इस कार्बन पर जब अटैक करेंगे तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। ये Cl नेगेटिव इस H प्लस को ले लेगा तो ओवरऑल यहाँ से HCl निकल जाएगा, और हमारे पास पहले विनाइल, हमारे पास एलाइल फिनाइल ईथर बन जाएगा। देखो बच्चों, इसने ऑक्सीजन ने CH2 के साथ बॉन्ड बनाया है, इस CH2 से एक CH अटैच है और CH ने डबल बॉन्ड CH2 बनाया है। जिस CH2 के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है 14 वाला है ये। और ये हमारे पास एज इट इज हमने दिखाया है, हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप एज इट इज है। इसके अंदर ये CH3 है और ये CH3 है। अब हमें क्या करना है, इसको हीट करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बताना है। अब ध्यान से समझना है बच्चों इसको, हम प्रोडक्ट बताएंगे डायरेक्ट कैसे बनेगा हमारा प्रोडक्ट। अब इसको हीट कर रहे हैं कितने टेम्परेचर पर, 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो प्रोडक्ट बताना है। एक बार इसको लिख लेते हैं। अब हमने देख लिया बच्चों ये कौन है, ये हमारा एलाइल फिनाइल ईथर है, ये CH2 है। और यहाँ ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसको समझना है। इसको समझना है, यहाँ इस बार यहाँ CH3 सब्स्टिट्यूटेड है और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर CH3 है। क्योंकि अब ऑर्थो पोजीशन पर पहले ही ग्रुप लगा है तो हमने बताया था बच्चों पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होता है। और ये वाला जो कार्बन है ये 14th कार्बन है। अभी हम इसको देखेंगे बच्चों कि ये 14th वाला कार्बन कहाँ जाएगा। होगा क्या फर्स्ट स्टेप में, अगेन बच्चों हम जानते हैं ये इधर जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर जाएगा बेसिकली बॉन्ड। जब हमने इसको हीट किया होगा तो पहले तो हमारे पास बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कुछ ऐसे लिख गया होगा, यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ इससे एक ये CH3 ग्रुप अटैच था। और यहाँ पर कौन आ गया, ये CH2 आ चुका है। इस CH2 से ये CH अटैच है और CH ने डबल बॉन्ड CH2 बनाया। और ये वाला जो CH2 था ये जो अलग हो चुका है, जिसमें बॉन्ड ब्रेक हो गया है जिसका ऑक्सीजन के साथ, ये वाला CH2 हमारा 14th वाला है। ये कौन सा CH2 है बच्चों, 14th वाला CH2 है। तो पहले हमारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर क्या होता है, हमने बताया था आपको, पैरा वाली पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ ये CH2 हो, ये CH हो, ये डबल बॉन्ड CH2, ये, और यहाँ ये CH2 कौन सा वाला है बच्चों, 14th वाला है। अब क्या होता है इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाए, ये इस पर अटैक करे, और ये बॉन्ड इधर मूव कर जाए। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसको समझना है। ये डबल बॉन्ड O है, ये हमारे पास कौन था, यहाँ पर एक CH3 भी तो था, यहाँ पर एक CH3 था, यहाँ पर एक CH3 है अभी भी, यहाँ पर एक CH3 है अभी भी, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया होगा। यहाँ पर कौन आया होगा पैरा पोजीशन पर, CH2 आया होगा। इस CH2 ने CH के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, CH ने डबल बॉन्ड बनाया CH2 के साथ। क्योंकि ये वाला CH2 आ रहा है और ये वाला CH2 कौन सा था, 14th वाला था, तो हम इसको लिख देंगे ये 14th वाला CH2 है। तो ये बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, एरोमेटाइज करते हैं। ये क्या करते हैं, एरोमेटाइज करते हैं। एरोमेटाइजेशन देखने को मिलेगा कैसे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। ये क्या काम करेगा बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा, ये इधर मूव करेंगे, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव, जो H प्लस निकलेगा इसके पास आ जाएगा। यहाँ हमारे पास OH बन जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, एरोमेटाइज भी लिख सकते हो, एक काइंड का टॉटोमेराइजेशन भी तो है ही है, तो आप टॉटोमेराइज भी बोल सकते हो। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ ये CH3 अटैच है, यहाँ पर ये CH3 अटैच है, और यहाँ पर कौन आ गया है, CH2 आ चुका है, और ये CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, और ये जो CH2 है ये कौन सा है, 14th वाला। तो ये बनेगा हमारे पास, क्या कर रहे थे इसको हम 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे थे, तो हमारा प्रोडक्ट ये बन गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये OH हो, और ये हमारे पास बच्चों ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये CH3 है, और ये भी कौन है बच्चों, ये भी CH3 है। यहाँ ये CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, और ये जो कार्बन है ये कार्बन 14 वाला आइसोटोप है, इसी को बोला है P, और यही बनेगा। ये हमारी क्लेजन अरेंजमेंट रिएक्शन थी। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।